हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप हाई एंड लो पीसीआर को देखते हुए इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हो। पर देखिए दोस्तों, आपको पीसीआर खाली देखना आना चाहिए। ये खाली एक सोल इंडिकेटर नहीं है कि आप उसको बेसिस पे ट्रेड ही करने लगो, आपको उसके साथ प्राइस एक्शन को भी कंबाइन करना है। ये पहले ही मैं बता दूं। सो अगर आपको प्राइस एक्शन आता है बहुत अच्छी बात है। उसके साथ एक और कंफर्मेशन के लिए आप पीसीआर इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो। तो पीसीआर आपको इजी में बता देगा कि प्राइस आज के दिन ओवरब्रॉट है या ओवरसोल्ड है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए पीसीआर होता क्या है। पीसीआर का मतलब है, जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर है उनको मैं बता दूं, पीसीआर के ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर आप जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। प्लस आपको मैं ये बता दूं, पीसीआर जो होता है वो पुट कॉल रेशियो होता है। तो इसमें आप करते क्या हो, आप इसमें पुट की ओआई को देखते हो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देते हो कॉल की ओआई से, तो आपको पीसीआर मिल जाता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू। ठीक, अब पीसीआर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 2 के बीच में। ठीक, तो अगर पीसीआर 1.5 से 1.7 के बीच में है तो ये है ओवरब्रॉट। बहुत ज्यादा लोगों ने खरीद लिया है, मार्केट में ग्रीड है। मार्केट यहां से प्रिडिक्टेड होती है कि हो सकता है बेरिशनेस या प्रॉफिट बुकिंग आए। ठीक है, मार्केट का एकदम बियर नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग। ठीक, और अगर पीसीआर आपका 0.65 0.5 ये चल रहा है तो ये दिखाता है मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। तो मार्केट में हो सकता है एक अपसाइड के लिए मोमेंटम आए, या फिर अगर मार्केट बहुत नीचे गिरी हुई तो एक हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। तो इसी को कहते हैं पीसीआर। आपको किस में ट्रेड करना है, आपको सिर्फ दो वैल्यू में ट्रेड करना है, जो कि आपका बता रहा है कौन सा, एक है ओवरब्रॉट में, दूसरा किसमें, ओवरसोल्ड में। ठीक, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार पीसीआर है इतना ओवरब्रॉट ओवरसोल्ड। देखिए बहुत सिंपल है इसमें ट्रेडिंग है। आपको इसके लिए चाहिए अपस्टॉक्स का अकाउंट। अगर आपके पास अपस्टॉक्स का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहां से ओपन कराइए। बहुत इजी टू यूज इंटरफेरेंस है, ट्रेडर्स के लिए बेस्ट अकाउंट है। तो देखिए आपको क्या चाहिए, अपस्टॉक्स का अकाउंट। तो आप देखिए अपस्टॉक्स का अकाउंट लॉग इन कर लो। लॉग इन करने के बाद आपको देखिए कुछ ऐसा इंटरफेरेंस दिखेगा। आपको इसमें क्या करना है, डिस्कवर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये रहा डिस्कवर। यहां पे आप करोगे क्लिक, यहां पे आएगा पीसीआर। देखिए आपके सामने कुछ इस वे का चार्ट ओपन होगा। ठीक, इस वे का चार्ट ओपन हो रहा है, जिसमें से ऑरेंज लाइन आपकी जो है पीसीआर है और आपकी ब्लू लाइन है वो आपका निफ्टी 50 का प्राइस है। अब देखिए आपको दो जगह ट्रेड करना है। पहले तो ये जान लीजिए, आपको हाई या लो पीसीआर पे ट्रेड करना है। ठीक है, बीच में रहेगा पीसीआर, आपको उससे मतलब नहीं है। तो लो पीसीआर कहां पे, अगर वो 0.6 है, 0.5 है, ठीक है, यहां पे है तो लो पीसीआर है, मतलब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। ठीक है, तो याद रखिए जब मार्केट आप देखो यहां पे कहीं देखिए मार्केट पीसीआर कितना था, 0.58 था। और जब मार्केट 0.58 से धीरे धीरे ऊपर चलने लगा तो हमारा निफ्टी 50 भी ऊपर चल रहा है। तो यहां पे क्या इंडिकेशन दे रहा है कि पीसीआर भी ऊपर जा रहा है। दैट मींस वहां पे कॉल जो शॉर्ट करके बैठे वो अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं और पुट को बेच रहे हैं, तभी पीसीआर ऊपर जा रहा है। तो पीसीआर जब ऊपर जा रहा है तो आपको निफ्टी 50 में भी बुलिश का ट्रेड लेना है। वो कैसे ट्रेड लेना है, वो आपको चार्ट को देखते हुए लेना है। आज का दिन देख लीजिए है 4 अक्टूबर है, तो यहां पे ये वीडियो शूट हो रही है। अभी मैं इसको आपको सामने दिखाता हूं चार्ट पे। ठीक है, अगर हम इस पे चार्ट का प्राइस देखेंगे तो निफ्टी का प्राइस चला है 25,338, जहां पे हमको ये सिग्नल मिल रहा था। तो हम देखा जाए, अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, हमको सिग्नल देखिए यहां पे मिल रहा है कहीं इस जगह। ठीक, तो निफ्टी का प्राइस चला है 25,300 और पीसीआर चल रहा है 0.58। यहां पे पहले तो आप ट्रेडिंग व्यू पे आ जाइए। ठीक है, और वहां पे आपको दिख रहा था कि पीसीआर भी ऊपर जा रहा है, निफ्टी का प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो जब यहां पे ऊपर जा रहा है तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे मार्केट में अपसाइड का व्यू लेना है। ठीक है, हमारा व्यू अपसाइड का है। तो ये प्राइस कहां पे हो रहा था, यहां पे कहीं हो रहा था। मार्केट ने यहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोज दिया। ठीक, अब मार्केट ने जब देखिए अपने रेजिस्टेंस के पास स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोज दिया है, ठीक है, ये चीज यहां पे क्लोज दिया है। बट आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपको देखो डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हो रहा है और इसके ऊपर ब्रेकआउट। तो आपको क्या करना था, जब ब्रेकआउट कंफर्म हुआ आपको यहां पे एंट्री लेनी थी। आपको दिख रहा है पीसीआर भी ऊपर हो रहा है और आपको यहां का स्टॉप लॉस लगा देना था। ठीक, यहां पे आप स्टॉप लॉस और उसको लगा के चलते। प्लस आपको क्या करना था, यहां पे टारगेट लेना। अब टारगेट क्या होता है, या तो आप ब्रेकआउट से ले लो टारगेट यहां से यहां तक का। ठीक,
ये पॉइंट को कैलकुलेट करके यहां पे ऐड कर दो, ये भी आपका टारगेट, या 1:2 सिंपल। ठीक, तो अगर आप यहां पे पुट को सेल किए होते, ठीक है, इस लेवल पे अगर आप पुट को सेल किए होते तो आपको कितना मिलता? अब ये लेवल देखिए 25,300 का है। ठीक, तो हम लोग समझ लेते हैं, पुट का करते हैं और पुट को सेल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं लाइव मार्केट के चार्ट पे कि पुट को सेल करते हैं तो कितना मिलता, प्लस हमारा ये टाइम होला 10:50, तो 10:50 AM, ठीक है, 10:50 AM तो की कैंडल पे हम लोग पुट को सेल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, एट द मनी चल रहा है 25,300, तो यहां पे हम लोग ऐड करेंगे 25,300 की पुट। ठीक है, ये ऐड हो गई, इसका हम लोग खोलेंगे चार्ट। ठीक, तो देखिए यहां पे आया इस जगह पे, अब आपने देखा यहां पे देखिए 10, जब आपने देखा कि भाई मार्केट ने यहां पे देखिए सेल किया, अपॉर्चुनिटी मिली 10:55 पे, और आप देखिए मार्केट में जब सेलिंग आई है तो मार्केट में वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई है, जो कि हमें दिखा रहा है कि इस स्ट्राइक में, पर्टिकुलर स्ट्राइक में सेलर्स आए हैं। तब आप क्या किए, तब आप जाके यहाँ पे सेल किए, तब आपको डबल कंफर्मेशन मिला वॉल्यूम के साथ। अगर जब टूटी मार्केट तो आपको डबल कंफर्मेशन मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी है, मार्केट गिरी है, वॉल्यूम बढ़ी है। ठीक, ये मार्केट गिरी, ये वॉल्यूम बढ़ी, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि भाई यहाँ पे सेलिंग तो हुई है। अब क्या करना है मुझको, जब ब्रेकडाउन होता है तो लोग क्या करते हैं, जस्ट उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, या फिर सेकंड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। मोस्ट फेवर क्या करिए कि सेकंड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाइए, जो कि यहां पे होना चाहिए, यहां पे। ठीक, यहां कहीं आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड मारता हूं तो आपको दिखेगा कि कितना मैं प्रॉफिट एंड लॉस ले सकता था। चलिए मान लीजिए हमारी यहां पे इस कैंडल की एंट्री हुई, ठीक, तो 43 का स्टॉप लॉस था और हम लोग को कितना मिला, बहुत ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, हमारे 1:1 पे आया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया? जब आप कंटिन्यूअसली ऑप्शन को ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर गई, फिर भी मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मार्केट में कुछ मैनिपुलेशन भी हो सकता है। कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है और पुट नहीं टूट रहा तो इसका मतलब है मार्केट मैनिपुलेशन पे है, मार्केट में कभी भी गिरावट या मार्केट में कभी भी तेजी आ सकती है अगर इसका ऑपोजिट हो रहा है तो। ठीक है, कैसे ऑपोजिट या तेजी आप पहचानोगे? जब आपको पता चलेगा मार्केट आपका फेवर में जा रही तब भी आपने पुट सेल किया है और वो टूट नहीं रहे तो। ठीक है, तो पहली बात हमेशा याद रखिए, ये चीज आप जब भी ऑप्शन में करिए तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है कि मार्केट जो है, मार्केट आपके फेवर में जा रही है। ठीक है, ठीक, और उस टाइम कॉल या पुट के प्रीमियम नहीं टूट रहे। ठीक है, कॉल पुट के प्रीमियम को आपको ट्रैक करना है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो अगर उसके प्रीमियम जो है टूट नहीं रहे, ठीक, प्रीमियम से मतलब मान लीजिए कॉल है 500 रुपए की, सपोज करिए कॉल 500 रुपए की है और आपने कॉल का ऊपर के लिए डायरेक्शन लिया तो कॉल के आपके फेवर में जानी चाहिए। ठीक, लेकिन अगर सेम टाइम अगर कॉल आपके फेवर में जा रही है बट आप क्या करो, ऑप्शन सेलर कर रहे हो, तो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पुट सेल किया, आपका व्यू क्या है, मार्केट का ऊपर है। ठीक, और मार्केट का पुट का प्राइस चल रहा है 500 रुपए एट द मनी का, मार्केट यहां से 100 रुपए ऊपर चली गई तो लॉजिकली तो 50 रुपए टूटना चाहिए, पर नहीं टूटी मार्केट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मार्केट सिर्फ 10, 20, 30 रुपए ही टूट रही है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में हो सकता है ये जो तेजी आई है ये गिरावट का संकेत हो सकती है। तो यहां से मैंने आपको एक टिप दी, देखिए इसी तरह मैं बीच बीच में आपको टिप देता रहता हूं ताकि आपको कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को मिले, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। तो इसका मतलब ये कि प्रीमियम टूट नहीं रहे तो मतलब मैनिपुलेशन है, मार्केट जो ऊपर गई है मार्केट में फिर से गिरावट आ गई, तो वहां पे आपको अपनी पोजीशन को फटाफट एग्जिट करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, चलिए अब तो डिस्कवर में आपको दिखाता हूं मैं पीसीआर पे। ठीक, फिर क्या हुआ देखिए, मार्केट ऊपर गई, अकॉर्डिंग टू पीसीआर एवरी टाइम जब मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो हमें तो उसका सोचना है आपका बाय करने का। ठीक है, ठीक, हमें सेल का नहीं सोचना। पीसीआर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो एवरी टाइम जब मार्केट सपोर्ट हुआ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है और ये पीसीआर 10 अक्टूबर तक का दिखा रहा है, ये इंट्राडे नहीं दिखा रहा, ये 10 अक्टूबर तक का दिखा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरी टाइम बाय करने का सोचेंगे। अगर ये पोजीशन
ठीक है, लेकिन अगर मार्केट हमारे फेवर में जा रही है और उसके बाद भी पुट नहीं टूट रहे तो हम अपनी पोजीशन को स्विच करेंगे या फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे स्टॉप लॉस लेके, या फिर 1:1 पे आने पर अपना ट्रेल कर लेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपके फेवर में जा रही है मार्केट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर जा रही है, पीसीआर बता रहा है कि ओवरसोल्ड है भाई, यहां से बाइंग या सेलिंग कर सकते हो, मोस्टली आपको क्या करना है, ऊपर के लिए बैठना है, पर तब भी मार्केट ऊपर नहीं जा रही, दैट मींस कि कुछ फंडामेंटल न्यूज खराब होगी या फिर कुछ मैनिपुलेशन है। आप वेट करो, अगर आपके फेवर में गई, मार्केट नहीं टूटी, आपका कॉल पुट के प्रीमियम नहीं टूटे, आप वहां से एग्जिट कर जाओ, फिर से आप वेट करो उसके सपोर्ट पे आने का, कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा, फिर से ट्रेड करो, फिर से इस इंडिकेटर को ट्रैक करो कि भाई पीसीआर हमारे फेवर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा पीसीआर की वजह से आप हाई और लो को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हाई लो पीसीआर को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को वहां से स्टार्ट करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब।
आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और आईपीओ के बारे में और जानेंगे दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ कैसा है, क्या आप इसको अप्लाई करना चाहिए, क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए, क्या इसे लिस्टिंग गेन के लिए, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे A to Z। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आपको मिस हो जाएगा कि जो मैं आपको कमेंट्री देता हूं, ताकि उससे आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। प्लस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी लर्निंग कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। क्या इसे हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये इनकॉर्पोरेट हुई थी इन सितंबर 2017। बहुत ही रिसेंट कंपनी है। दीपक बिल्डर्स एंड इंडिया लिमिटेड इज कंस्ट्रक्शन कंपनी specializing in administrative, institutional and industrial building, hospital, stadium, residential complexes and other construction activities। तो समझ में ये आ रहा है, इसके अभी स्टार्टिंग के जो इन्होंने हम लोग का इंट्रोडक्शन दिया है अपना, उससे समझ में ये आ रहा है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। ठीक है, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि भाई अगर रेसिडेंशियल बनाना है, अगर हॉस्पिटल बनाना है, तो आप दीपक के पास जाइए। द कंपनी हैज कंप्लीटेड turnkey project encompassing architectural, structure and civil, firefighting system, public health services। तो ये इनके प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी ने कंप्लीट कर चुके हैं। द कंपनी बिजनेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग वर्टिकल। अब इनके तीन मेन बिजनेस है। एक तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिजनेस है, इंफ्रा प्रोजेक्ट बिजनेस है एंड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट है कि अपनी कंपनी बना के, अपनी बिल्डिंग बना के उसको सेल कर दिया, रेंट पे दे दिया। ठीक है। द कंपनी हैज कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़ एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहां इनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हैं। ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट? इंफ्रा के प्रोजेक्ट कंप्लीट है जो 4 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरी में है। द कंपनी मैनेजेस 12 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग 7 EPC प्रोजेक्ट एंड 5 आइटम रेट परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स। Within the ongoing project, the construction portfolio consists of 4 hospital। जो अभी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें 4 हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है एंड 1 एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड 1 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो काफी ज्यादा इनका ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनका भरा हुआ है। तो ये एक अच्छा एंड पॉजिटिव साइन है कि भाई कंपनी अभी आईपीओ ही ला रही है और इनका ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। ठीक है। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूड 4 प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन अपग्रेडिंग, developing and redeveloping railway station and related work, as well as 2 road and bridge project related to rail over bridge। तो भाई कंपनी एकदम ग्रोइंग सेगमेंट में भी काम करती है, रेलवे में भी काम कर रही है, रोड एंड कंस्ट्रक्शन पे भी काम कर रही है, ब्रिजेस पे भी काम कर रही है। अब हमारे जो नितिन सहारा है वो लगे हुए हैं कि भाई इंडिया को एकदम रेलवे से लेके, रोड से लेके सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है और उसमें ये कंपनी सेगमेंट में काम करती है, जो जरूर से उनकी नजर में भी कंपनी आएगी। अगर इसके फाइनेंशियल अच्छे हुए तो जरूर से हम लोग को उसको देखना चाहिए। ठीक है। एज ऑन June 30, 2024 द कंपनी ऑर्डर बुक अमाउंट, तो इनके ऑर्डर बुक कितने हैं? 13,803 million for fiscal year 24 for rupees 11,126 million for fiscal year 23। ठीक है। तो ऑर्डर बुक तो इनके काफी ज्यादा भरे हुए हैं। ठीक है। ऑर्डर बुक से समझ में आया कि इनके पास अभी भी ऑर्डर बुक है। 900 करोड़ की कंपनी है और इनके पास 13,803 million के ऑर्डर बुक है। ठीक है। The company has experience in executive project, बहुत various degrees of complexity including 3D domes and जगह आजादी, पंजाब हेरिटेज। तो काफी इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो इनका एक्सपीरियंस भी काफी वाइड है, अलग अलग चीजों में भी काम की है। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर अचीव विद इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट प्रोसेस एंड अ डेडिकेटेड वर्कफोर्स। ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे कंपनी काफी अच्छी है। ठीक है। अगर देखा जाए तो कंपनी हैज 632 परमानेंट एम्प्लॉयज एंड 2129 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। तो कंपनी के पास जो एम्प्लॉयज और लेबर्स की भी क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है। तो देखा जाए तो कंपनी ग्रोथ है, अच्छा काम कर रही है, प्रोजेक्ट इनके पास है, इनके पास ऑर्डर बुक है, तो सब चीज अभी तक तो हम लोग को अच्छी लग रही है। ठीक है। अगर हम लोग इसकी आईपीओ की ओपन डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर को ओपन हो रहा है। प्राइस बैंड इसका 192 से 203 रखा जाएगा। लॉट साइज आपको एक लॉट में 73 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू रखा गया 260 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 217 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 10 करोड़ का। तो देखिए जो फ्रेश इशू है वो 217 करोड़ का है और 260 का टोटल है। तो ये आईपीओ मिलना तो बहुत मुश्किल है इसमें। ठीक है। आपका बहुत अच्छा लक है।
तो मिल सकता है। अगर आपको मिला तो प्लीज कमेंट में जरूर से करिएगा। कभी आप आईपीओ ना लगाए तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी तरफ से आप लगा दो। हाँ, पैसे लगा देना, पैसे मिल जाए तो फिर मैं दे दूंगा, ठीक है। आईपीओ टाइमलाइन, ठीक है। चलिए अब मजाक से हटके आईपीओ ओपन की बात करते हैं तो मंडे को ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है 23 अक्टूबर को, जो कि वेडनेसडे है। अगर आपको मिला नहीं मिला तो जो आपका जो रिफंड है वो 25 अक्टूबर को आ जाएगा, और आपका जो शेयर्स है वो 25 अक्टूबर को आ जाएंगे आपकी डिमांड में, तो 26 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 19% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 182% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद द मार्च 31, 2024 एंड मार्च 31, 2023। तो एक साल की में अगर देखा जाए 2023 से 2024 में 182 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो अगर 2022 से देखा जाए तो कंपनी का जो है ग्रोथ रेट ऊपर ही है, ठीक है। कंपनी ऊपर ही लगातार जा रही है, इनका एसेट इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी इनका इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखोगे आप कंफ्यूज हो गए 2024 में 516 करोड़ 2024 में, तो ये आपका क्वार्टर का रेवेन्यू दिखा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार इनका इंक्रीज हुआ है 2023 से 2024 में। देखिए 2023 में 21 करोड़ का था, 2024 में आपका 60 करोड़ का हो गया, जो कि दिखा रहा है 182 करोड़ का इंक्रीमेंट है प्रॉफिट में। अगर नेटवर्थ की बात किया जाए तो नेटवर्थ 155 करोड़ का है और टोटल बोरिंग 153 करोड़ की, तो ऑलमोस्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 के पास है, ठीक है, जो कि अभी पता चल जाएगा। तो अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के देखिए तो देखा जाए 0.91 है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियों का 2%, 3% भी है, लेकिन इसमें कम है, 1 से कम है, तो ये बेटर चीज है। आरओई 9% का कह लो, आरओसी आपका 9% का कह लो, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू फेयर है, प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन 13% का, जो कि अच्छा है। अगर हम लोग कंपैरिजन किया जाए इसके पीएस का तो इसका आईपीओ जो कि पोस्ट आईपीओ होगा, पी इसका 16 का रहेगा पोस्ट आईपीओ में, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए तो इसके जो इस धंधे में इसके पीएस है वो इरिकॉन इंटरनेशनल है, अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट है, पीएसपी प्रोजेक्ट है, आईडी सीमेंटेशन ऑफ इंडिया है। तो इसका जो पीए रीजनेबली अच्छा है। देखिए सबका पी कंपैरेटिवली देखा जाए तो बड़ा है, ठीक है, तो इसके पी रीजनेबली अच्छे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू का किया जाए तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो है रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल पार्ट और सर्टन बोरोइंग। तो कुछ बोरोइंग है उस पे करेंगी। फंडिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो जो फंडिंग जाएगा इसका पैसा कैपिटल जो ये लोग लगा रहे हैं उस पे जाएगा, ठीक है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में मतलब 10 करोड़ में जो भी होगा, जिनको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होगा आपके प्रमोटर्स को, उनके लिए जा रहा है ये पैसा, ठीक है। तो कंपनी के पास मतलब कंपनी ने जो अपना दिखाया कि ऑब्जेक्टिव वो कि सही है। एक तो कैपिटल में लिखाएगा और कुछ आपका पेमेंट जो लोन्स हैं इनके पास देखा जाए तो 155 करोड़ के जो डेप्थ थे उन्हीं को खत्म करने के लिए शायद ये लाया गया है, ठीक है। कंक्लूजन, the company is an EPC contract specialization in various types of contract project. The company posted growth in its top and bottom line for the reported period. It has an order book worth rupees 1380 करोड़ और 900 करोड़ की कंपनी हो 1380 करोड़ का ऑर्डर बुक, तो डेफिनेटली एक आपका है कि भाई इसमें आप लगा सकते हो। और कुछ ऑर्डर्स तो अभी आने वाले हैं रेलवे की तरफ से। द सडन बूस्ट इन मार्जिन फ्रॉम द FY24 raises eyebrow. वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर में पार्क मॉडरेट फंड फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग गेन अगर देखा जाए तो इसकी अच्छी चल रही, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा चल रहा है। आप वहां पे जाके लॉन्ग टर्म में अप्लाई करो और ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड ले लो। अगर मार्केट आपको नहीं मिलता तो भी इसका आने का वेट करो नीचे और इसको अप्लाई करो। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, आप डीमैट अकाउंट वहां से ओपन करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को वहां से स्टार्ट करो। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।